को बनाने में। इससे पहले भी आप यहाँ पे भूख हड़ताल किए थे, तो उसमें आपको क्या रिजल्ट मिला, आगे से क्या बताया गया? भूख हड़ताल हमने किया था 1 से 1.5 महीना पहले, तो हमें ये मैसेज दिया गया था कि हम 1 महीने के अंदर रोड हम बना देंगे, लेकिन अभी तक हमारा रोड का कोई मामला समझ में नहीं आया। जिस तरीके से हमारे जो अभी सांसद महोदय बन गए हैं, उन्होंने कई मर्तबा शिलान्यास किया है, कई मर्तबा कई मंच से ऐलान किया है कि आप लोग वोट डालने जाएंगे तो ये काला रोड पे आप लोग पैर रख के जाएंगे, लेकिन वो सब और सिर्फ उनका चुनावी वादा होता है। वो चुनावी ये सारा देखिए, जिस वक्त नारियल फोड़ा जाता है और जिस वक्त शिलान्यास किया जाता है वो इलेक्शन का टाइम होता है, और इलेक्शन के टाइम में उनको जनता की जरूरत होती है। और जैसे ही सीधा सीधा कह दिया कि ये वोट बैंक है, सीधा सीधा आप ये कहिए कि जनता को लुभाने के लिए वो पत्थर लगाया जाता है, जनता को परेशान कर, जनता को एक अच्छा सा लॉलीपॉप देने के लिए उनको सजाया जाता है एक मंच, और फिर एक नारियल फोड़ा जाता है, उसके जरिए से जनता का वोट लिया जाता है। आखिर दिल्ली का रोड है, दिल्ली के लोग यहाँ चलते हैं, और तीन सड़कों को जोड़ता है, 3 स्टेट को जोड़ता है, हरियाणा को जोड़ता है, दिल्ली को जोड़ता है और उत्तर प्रदेश को जोड़ता है। इतना इंपॉर्टेंस रोड, इतना अच्छे तरीके से यहाँ पे आवागमन है लोगों का, लाखों लोग डेली जाते हैं यहाँ से। आखिर इसका जिम्मेदार कौन? मैं सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पर जीते हुए लोग हैं, और चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, हम दोनों लोगों को उतना ही दोषी ठहराते हैं। तो वो विधायक से MP बन गए, अब तो उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वही तो हम कहना, अगर कोई आपको दिक्कत आ भी रही है तो ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी होती है, लोकतंत्र होता है, जमहूरियत होती है, इसमें जनता के पास बड़ी पावर होती है। बाय द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हिंदुस्तान जो बना है लोगों के लिए बना है। यहाँ पर बैठे हुए हैं कि उन लोगों ने, जिन्होंने हमारे कॉलोनी के लोगों को बेवकूफ बनाया है, और जिन्होंने वादा किया है, और जिन्होंने सिर्फ नारियल फोड़े हैं, और जिन्होंने सिर्फ शिलान्यास किया है, हम उनसे वोट बनवा कर रहेंगे, चाहे वो आम। तो बिलाल भाई, मुझे ये बताइए, 5 फरवरी 2022 को श्री रामवीर सिंह बिधूरी, जो कि विधायक थे, वो उन्होंने नारियल फोड़ने का काम किया था। उन्होंने बताया था कि 3 महीने के अंदर इस रोड को लाजपत नगर और साउथ एक्स जैसा मैं रोड बना दूंगा, लेकिन अभी फरवरी अगर आता है तो 2 साल उनको कंप्लीट हुआ, 2 साल में अभी तक इस रोड पे कुछ भी नहीं हुआ। क्या बताते हैं? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, फिर हमारा चुनाव आ गया है, जनता को सिर्फ, जनता हमारी बहुत ही भोली भाली है, वो परेशान है, उसके पास खाने को खाना नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, और जो एक एटमॉस्फेयर होता है कॉलोनी का वो भी उनके पास नहीं है। जनता पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है। अब जनता ने हमें अपना विश्वास दिखाया था, ठीक है, हम जीत नहीं पाए, कॉलोनी वालों ने हमें प्यार दिया, और आज़ादी के बाद से अब तक जितना हमें प्यार दिया है, मेरे ख्याल से कॉलोनी के वासियों में से किसी को इतना प्यार नहीं दिया है। तो हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है, एक अखलाकी फरीजा बन जाता है कि कॉलोनी के लोगों की आवाज उठाएं हम। कॉलोनी के जिन लोगों ने हमारे कॉलोनी के लोगों को ठगा है, चाहे वो MLA महोदय हो, चाहे सांसद महोदय हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, केंद्र सरकार हो, उनकी आवाज को दबाना होगा और जनता की आवाज को मुखर तरीके से आवाज उठाना होगा। जिस तरीके से हमारे जो अभी सांसद महोदय बन गए हैं, उन्होंने कई मर्तबा शिलान्यास किया है, कई मर्तबा कई मंच से ऐलान किया है कि आप लोग वोट डालने जाएंगे तो ये काला रोड पे आप लोग पैर रख के जाएंगे, लेकिन वो सब और सिर्फ उनका चुनावी वादा होता है, वो चुनावी जुमला होता है। लेकिन हमारी जनता, हमारे लोग समझ चुके हैं इस बात को कि हमें किस तरीके से इस मर्तबा जवाब देना है। इसीलिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं कि उन लोगों ने, जिन्होंने हमारे कॉलोनी के लोगों को बेवकूफ बनाया है, और जिन्होंने वादा किया है, और जिन्होंने सिर्फ नारियल फोड़े हैं, और जिन्होंने सिर्फ शिलान्यास किया है, हम उनसे वोट बनवा कर रहेंगे, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हो, चाहे वो BJP के हो, हम उनसे मिलकर जाएंगे, हाथ जोड़कर विनती करेंगे और प्यार से कहेंगे कि आपके लोग हैं, या आपका परिवार है, आप किस तरीके से आपने उनसे वोट लिया है, आप अब उनका, आपका फर्ज बनता है, उन्होंने आपके सर पे ताज पहना दिया है, उन्होंने आपको एक हीरो बना दिया है, उन्होंने आपको लीडर बना दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप सड़क बनवा दीजिए, आपकी जिम्मेदारी बनती है, एक अच्छा सा माहौल हमारी कॉलोनी में होना चाहिए। सिर्फ पेड़ों की बात है, आप गृह मंत्री जी से बात करिए, आप PM साहब से बात करिए, आप नितिन गडकरी जी से बात करिए, शासन प्रशासन आपके पास है, छोटी सी सड़क है, 4 किलोमीटर की है, 2 किलोमीटर की है, आखिर आपके साथ क्या दिक्कत है? अगर आपको जनता के लोग चाहिए, मैं 2-4 बसें भर के दूंगा आपको, मैं चलूंगा आपके साथ, लेकिन जनता का ये रोड बनना चाहिए जिसमें सभी लोग चलते हैं, माताएं भी चलती हैं, बहनें भी चलती हैं,
हैं, युवा भी चलता है और छोटे छोटे नन्हे बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो भी चलते हैं। आखिर उनका कसूर क्या है? वो अपने टाइम से स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं। नौजवान जो रोजगार के लिए दिल्ली आया है वो टाइम पे ऑफिस नहीं पहुंच पाता है। आखिर उनकी क्या जिम्मेदारी, आखिर उनका क्या दोष है? इसलिए आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि जिस तरीके से कॉलोनी के लोगों ने हमें प्यार दिया है उसी तरीके से कॉलोनी की तमाम समस्याओं को हम उठाते रहेंगे, कॉलोनी के तमाम मुद्दों को उठाते रहेंगे और पूरी तरीके से शासन प्रशासन से विनम्रता पूर्वक अपील भी करते रहेंगे। आप लोग हमारा सहयोग करें इस रोड को बनाने में। इससे पहले भी आप यहाँ पे भूख हड़ताल किए थे, तो उसमें आपको क्या रिजल्ट मिला? आगे से क्या बताया गया? भूख हड़ताल हमने किया था 1 से 1.5 महीना पहले, तो हमें ये मैसेज दिया गया था कि हम 1 महीने के अंदर रोड हम बना देंगे, लेकिन अभी तक हमारा रोड का कोई मामला समझ में नहीं आया। रोड बनाने में नेताजी को आखिर दिक्कत क्या आ रही है? आखिर दिक्कत क्या रही? शासन उनके हाथ में है, प्रशासन उनके हाथ में है, गवर्नमेंट के एजेंसीज उनके हाथ में है और गवर्नमेंट के लोग उनके पास है। अब तो वो विधायक से एमपी बन गए, अब तो उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए रोड। वही तो हम कहना, अगर कोई आपको दिक्कत आ भी रही है तो ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी होती है, लोकतंत्र होता है, जमहूरियत होती है, इसमें जनता के पास बड़ी पावर होती है। बाय द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हिंदुस्तान जो बना है लोगों के लिए बना है, लोगों के जरिए से बना है। अगर लोग इसी रोड के जरिए से युवा की जान जाती है, इसी रोड से कोई माता की जान जाती है, किसी बुजुर्ग की जान जाती है, आखिर इस रोड का क्या मतलब है? तो हम सांसद महोदय से कहना चाहते हैं ये रोड नहीं अब मौत का कुआं बन चुका है। हम आपके साथ खड़े हैं, हम सुप्रीम कोर्ट भी चलेंगे, हम हाई कोर्ट भी चलेंगे, हम गृह मंत्री के पास चलेंगे, पीएम साहब के पास चलेंगे। आखिर दिल्ली का रोड है, दिल्ली के लोग यहाँ चलते हैं और तीन सड़कों को जोड़ता है, 3 स्टेट को जोड़ता है, हरियाणा को जोड़ता है, दिल्ली को जोड़ता है और उत्तर प्रदेश को जोड़ता है। इतना इंपॉर्टेंस रोड, इतना अच्छे तरीके से यहाँ पे आवागमन है लोगों का, लाखों लोग डेली जाते हैं यहाँ से। आखिर इसका जिम्मेदार कौन? मैं सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पर जीते हुए लोग हैं, और चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, हम दोनों लोगों को उतना ही दोषी ठहराते हैं। अच्छा बिलाल भाई, एक चीज ये बताइए, आप एक विधायक के टिकट का दावेदार है, एक रोड बनाने का प्रोसेस क्या होता है? देखिए, एक रोड बनाने का प्रोसेस यही होता है कि दिल्ली सरकार की तरीके से तरफ से कोई टेंडर पास होता है, टेंडर पास हो गया, किसको मिला भी वो पैसा निर्धारित कर दिया जाता है, पैसा पास कर दिया जाता है। फिर उस पे ये नारियल फोड़ने का जो परंपरा है ये कैसे होता है? आप जनता को इस चैनल के माध्यम से पूरा एक्सप्लेन करके बताइए कि जो नारियल नेता फोड़ के चले जाते हैं, ये फंड कब पास होता है, नारियल कब फोड़ा जाता है और रोड क्यों नहीं बनता है, ये सारा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, जिस वक्त नारियल फोड़ा जाता है और जिस वक्त शिलान्यास किया जाता है वो इलेक्शन का टाइम होता है। अच्छा। और इलेक्शन के टाइम में उनको जनता की जरूरत होती है, और जैसे ही सीधा सीधा कह दिया कि ये वोट बैंक है। सीधा सीधा आप ये कहिए कि जनता को लुभाने के लिए वो पत्थर लगाया जाता है, जनता को परेशान कर, जनता को एक अच्छा सा लॉलीपॉप देने के लिए उनको सजाया जाता है एक मंच, और फिर एक नारियल फोड़ा जाता है, उसके जरिए से जनता का वोट लिया जाता है। फिर उसके बाद जब चुनाव खत्म हो जाता है तो कॉलोनी के जिम्मेदार लोग जाते हैं, वो ये कहते हैं कि हमें एलजी रोड नहीं बनने दे रहा है, हमें सुप्रीम कोर्ट रोड नहीं बनने दे रहा है, हमारे पास इसका बजट नहीं है। फिर लोग बहुत तरह के बहाने बनाने लगते हैं, पूरी तरीके से जनता को बेवकूफ बनाया जाता है। चुनाव को समय आता है, चुनाव के समय जनता के पास लोग फिर आएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, आप अपनी कॉलोनी के विकास के लिए, आप अपनी कॉलोनी की तरक्की के लिए, आप अपने कॉलोनी के भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, आपको सड़क बनवाने के लिए आपको रोड पर आना होगा और सांसद महोदय से मिलना पड़ेगा, दिल्ली के जो सीएम आतिशी जी है उनसे मिलना पड़ेगा, और जो इस वक्त हमारे दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल से उनसे मिलना होगा और इस रोड को उनसे मिलकर बनवाना होगा। वरना अभी चुनाव 1 महीने के बाद है, बहुत सारे वादे दिए जाएंगे, जैसा 1-2-4 वादे, एक फर्जी वादा चल रहा है 2100 रुपए वाला, और पूरी तरीके से स्वास्थ्य स्वच्छ योजना, जिसलिए हमारे संदीप दीक्षित जी ने जाके एलजी से कंप्लेन भी किया है और उन्होंने आदेश भी दे दिया है, इसके खिलाफ पूरी तरीके से कार्रवाई करिए आप। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ कांग्रेस नेता बिलाल अहमद जी थे, जो कि बार बार इस रोड को बनाने के लिए हमेशा कभी धरना प्रदर्शन करते हैं, कभी रोड पर भी देखिए किस तरीके से बैठे हुए, ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये रोड बन जाए। बस आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।